अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, HFC भी फ्रॉड कर गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से 3 दिन पहले UG, ओके मिनी और HFC और इस टाइप की एक दो को टोटल 5 कंपनियां हैं जिन्होंने ये स्कैम किया है। और पाकिस्तान भर से $100 मिलियन का इन्होंने टोटल स्कैम किया है पाकिस्तान से, इन 5 बड़ी बड़ी कंपनियों में। इनमें कुछ छोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे मेरे ही दोस्तों ने, मेरे ही जानने वालों ने, मेरे ही सर्कल के लोगों ने, मेरे ही रेफरल वालों ने इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद के तकरीबन कोई मेरे तो बहुत थोड़े थे, $600-700, लेकिन मेरे जो सर्कल के थे उन्होंने 70,000 $70,000, $80,000, $1,00,000, $1,20,000 की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की हुई थी HFC में। तो ये टोटल $100 मिलियन का जो है ये स्कैम है। यहाँ पे 5 कंपनी ने जो किया है, और इसमें कोई छोटे मोटे लोग मुलविस नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ के डब्बा ब्रोकर जो होते हैं, मतलब जो नीचे के ब्रोकर होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये कंपनी फ्लोरिडा से जो है वो हैंडल की जा रही थी वहाँ से, अमेरिका से। और इसकी बाकायदा न्यूज़ भी फॉक्स न्यूज़ पे चली है, परसों की न्यूज़ है गालिबा, कि कम पाकिस्तान में $100 मिलियन का स्कैम हुआ है। परसों परसों ये न्यूज़ फॉक्स न्यूज़ पे चली है। फ्लोरिडा से जो है वो वहाँ से कंट्रोल हो रही थी। जिनके खुद के ब्रोकर, जिनके खुद के ज़ाहिर है, खुद के अगर मुल्क में मौजूद ना हो तो उनके बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा हमारा बंदा ही हमें समझ सकता है और हमारा बंदा ही हमें समझा सकता है, हमें सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ कसूर शेखुपुरा के लड़के अपने साथ मिलाए थे, जो कि चैरिटी भी करते थे, दिखाने के लिए वीडियोस बनाते थे। और कि भाई ये HFC है। अच्छा, उनसे पूछो तो कहते हैं यार हम तो खुद जो इन्वेस्टर थे, हमें तो खुद जो है लालच दी गई थी, हमें खुद प्रॉफिट का कहा था और हमें कहा था कि हमारे साथ वर्क करें, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता था। जाहिर सी बात है उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता था। तो यहाँ के डब्बा ब्रोकरों ने जो है पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया है। जो यहाँ के B कैटेगरी के जो इनके होते हैं, इनके एजेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान में इनके साथ मिले हुए होते हैं, जिनको तकरीबन टोटल प्रॉफिट का मैं समझता हूँ कि 2 से 3% या 5% जो इनको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत थोड़ी रकम, बहुत थोड़ी तो नहीं, $100 मिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 1-2% भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए तो बहुत ही कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने लोगों को उससे फ्रॉड करवा के और जो है ये कंपनियों को सहूलत मुहैया करते हैं, ऐसे लोगों का मुहासबा होना ज़रूरी है। अब एक चीज़ क्या है, इसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा नहीं थी। ठीक है, आप कंप्लेन करने जाएंगे, FIA भी आपको कहेगा कि आपको किसने कहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपने किसके कहने पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने तस्दीक की थी कि ये जो है स्कैम है या नहीं, करना चाहिए थी? अगर हम बोल देंगे नहीं हमें तो नहीं पता था, और अगर अगर तो हाँ वो रजिस्टर होती, देखें फिज़िकली कोई चीज़ अगर मौजूद नहीं है यहाँ पे फिज़िकली। इससे पहले FX जो है वो FX भी जो है यहाँ पे स्कैम करके गई है। उसके बाद 5 स्टार कंपनी थी जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वो भी स्कैम किया है, जो कि अभी तक मसला चल रहा है, लेकिन वो टोटली स्कैम हो चुका है। B4U टाइप का, तो B4U भी आपके सामने है। ठीक है, अब चलें, B4U की तो एक दूसरी फील्ड हो गई, वो तो अब फिज़िकल बिजनेस भी करने लगा था। लेकिन इसके अलावा HFC वगैरह, ये जो ट्रेडिंग जो झांसा था, ट्रेडिंग साइट नहीं थी, ट्रेडिंग झांसा था, जो कि बेवकूफ़ बनाते थे 8 स्टेज पे खेलवा कर। तो एंड टाइम पे, एंड दिन में इन दोनों ने, UG और HFC ने क्या कहा कि हम जो है आज 3 बजे तक ट्रेडिंग कराएंगे। नॉर्मली जो है वो 12 से 1 बजे तक करवाते थे पहली ट्रेडिंग दिन की। तो उस दिन उन्होंने कहा कि भाई हम जो है 3 बजे तक ट्रेडिंग कराएंगे क्योंकि मार्केट आज अच्छी है। तो लोगों को डाउट भी हुआ था इस बात पे कि भाई ये क्या है, एकदम क्यों मार्केट अच्छी होने लग गई। लेकिन वो विड्रॉल रात को ही बंद कर चुके थे, तो जिन्होंने विड्रॉल लगाया था उनका भी विड्रॉ नहीं मिला। लोगों के मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, 1.5 लाख डॉलर अटके हुए लोगों के, जो कि वो लेके भाग चुके हैं। मेरी तो बहुत थोड़ी रकम थी, लेकिन मेरी भी मेहनत की थी। ठीक है, मेरे जैसे और कई भी होंगे जिनके $100 भी होंगे, $50 भी होंगे, लेकिन उनकी मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस, मुझे अपने पे भी है, जाहिर सी बात है लोगों के पर भी है। तो ऐसे 1.5 लाख वाले, 1 लाख वाले, 70,000 वाले कितने लोग होंगे, कितने ही लोग होंगे। जिस ग्रुप में मैं था उसमें तकरीबन 15,000 मेंबर थे, 15,000 मेंबर जी। और इतने कितने ही ग्रुप होंगे ऐसे, और अलग अलग UG के अलग होंगे, और ज़ाहिर है ओके मिनी के अलग होंगे,
HFC के अलग थे। तो जाहिर सी बात है कितने लोगों के जो है इस तरह ग्रुप होंगे और कितने मेंबर्स होंगे। कितना आप सोच सकते हैं कि तकरीबन ढाई 2-2.5 लाख तकरीबन बंदा इन्होंने अपने हाथ किया हुआ था, जो इन्वेस्टर था, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। अब लगा लें आप, अगर एक बंदा अगर नॉर्मली छोटे से छोटा तबके वाला भी $100 करेगा, $150 करेगा, कोई हज़ार करेगा, किसी ने 10,000 करे हुए हैं, जिसकी जो है वो मतलब इस्तेदाद ज़्यादा है, या जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, उसने 10,000 भी किए हुए हैं, किसी ने 20,000 किए हुए हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से 1.5 1.5 लाख, 2-2 लाख डॉलर देखे हैं लोगों को करते हुए। इवन 1,20,000 वाला बंदा तो हमारे खुद सर्कल में हुआ करता था। तो इस तरह स्कैम वो करके गई है। तो बताने का मकसद ये है कि देखें, हमारे पास जिस चीज़ का फिज़िकल जो है वो हमारे पास मौजूद ना हो, फिज़िकल कोई ऑफिस में नहीं है, कोई फ्रेंचाइज नहीं है, कोई फिज़िकल बिजनेस नहीं है, किस में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम कैसे किसी जो है ना उस पर कारोबार कर सकते हैं, कैसे हम जो है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइंदा से बराए मेहरबानी है, इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आइंदा से कभी भी किसी भी ऐसे बिज़नेस, किसी भी ऐसी कंपनी या किसी भी ऐसे साइट पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिसका फिज़िकली जो है वो बिज़नेस मौजूद ना हो। ठीक हो गया सर। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मुल्क के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। ठीक है, तो हर बंदा यकीनन मैं ये अपने आप को भी देख के ये कहूँगा कि हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करूँ कि मुझे फ़ायदा हो, जहाँ से मैं कमा सकूँ। हर बंदा ये चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क के हालात ऐसे हैं, महंगाई बहुत है। हर बंदा कहता है यार मैं ज़रिया आमदन मेरा जो है बनना चाहिए। तो ज़ाहिर है हर बंदा कोई और कल को कोई साइट आएगी, हमें कोई रेफ़र करेगा कि यार ये करो, वो करो, वो करो, तो हम उसकी बातों में भी पॉसिबल है कि आ जाएंगे, इतना सबक सीखने के बाद भी। ठीक है ना, एक लालच होती है, बंदे को बोलता है थोड़ा सा और करके देख लेता हूँ, थोड़ा सा और करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लालच होती है बंदे की ना। तो आइंदा से हमें भी ख्याल करना चाहिए कि नहीं यार, हमें उस नफ्स को मारना नहीं यार, मुझे जो है हलाल कमाना है, मुझे जो है मेहनत करके कमाना है, मुझे अपने मेहनत के पैसे इस पर नहीं लगाने। तो भाई उसको जो करना था वो कर चुका है। बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। और ऐसे लोग जो मुल्क में मौजूद हैं, जिन जो उन लोगों के साथ मिलकर चंद नफ़े के लिए अपने मुल्क के लोगों को जो है, अपने मुल्क के जो है वो पैसा बेचते हैं बाहर के लोगों को, अपने मुल्क की करेंसी लोगों को बेच देते हैं, अपने मुल्क के लोगों का नुकसान करवा कर उनको जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, ऐसे लोगों से दूर रहें, आइंदा किसी रेफरल के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी। देखें, मेरी एक बात याद रख लें कि रेफरल वाला जो चक्कर होता है ना, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो इसमें आपको नहीं है फ़ायदा कोई भी। अब आप बाइनांस देख लें, बाइनांस में आप रेफरल करेंगे, आपको बहुत ही थोड़ा जो है वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत थोड़ा, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा दिन में आपको 4-4 $5-5 रेफरल के जो है वो बोनस में मिल रहे थे। तो ज़ाहिर ही मतलब कोई बात तो है ना, हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि क्यों वो लोगों को जो है वीडियो बना के दिखा रहा है, क्यों जो है बिरयानियाँ बांट रहा है। HFC अगर इतनी बड़ी कंपनी है, अंग्रेज़ों की कंपनी है, तो भाई शेखुपुरा में क्यों बिरयानी बांट रहे हो आप, आलू वाली। आप जाके आप हमें दिखाओ कि आप जो है वो चाइना में काम कर रहे हो, आप दूसरे बाहर मुल्कों में काम कर रहे हो, आप हमें बैनर बाहर लगे हुए तो दिखाओ। अमेरिका में कोई मीटिंग्स हो रही है, आप कोयटा क्यों जा रहे हो बिरयानी बांटने, आप शेखुपुरा कसूर क्यों जा रहे हो, आप सिंध में क्यों जा रहे हो, आप अमेरिका में बांटो, अमेरिका में दिखाओ क्या चैरिटी कर रहे हो आप जर्मन में दिखाओ जहाँ पे आप बैठे हो, उन मुल्कों में क्यों नहीं दिखाते आप। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें सोचने की ज़रूरत है। ये सारा ऑर्गेनाइज जो होता है वो पाकिस्तान के जो इनके बी बी कैटेगरी के ब्रोकर जो होते हैं, जो 2 टके के लोग होते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं चैरिटी, आलू वाली बिरयानी बांटना, लोगों को दिखाना कितना फलाई काम हो रहा है, और कहते हैं कि हम अमेरिकन कंपनी है, उनसे लिंक। अमेरिकन कंपनी शेखुपुरा में बिरयानी क्यों बांटेगी भाई, अमेरिकन कंपनी कसूर में बिरयानी क्यों बांटेगी आलू वाली। ठीक है, कोयटा क्यों जाएगी स्वेटर बांटने अमेरिकन कंपनी, अब बाहर क्यों नहीं बांट रही वो। ठीक, तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, ये शऊर हमारे अंदर आने की ज़रूरत है कि कल को कोई हमारी वजह से नुकसान ना करे, कोई गरीब का नुकसान ना हो। ठीक है, जिनका नुकसान हुआ चाहे वो $50 का भी हो, चाहे $10 का भी हो, लेकिन नुकसान नुकसान है, उनसे मुझे हमदर्दी है। अफसोस है बहुत कि कितने लोगों का बेचारों का नुकसान हुआ। बस क्या कहूँ कि कितने लोगों के
यार कितने कितने पैसे मैंने अपनी आंखों से देखे, कितना कितना उनका नुकसान हुआ है आखिरी ट्रेड पे। आखिरी ट्रेड पे कितना कितना नुकसान हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों की ट्रेड लगे हुए, जो उसने 8 स्टेप की ट्रेड जो है वो गलत करवाई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के, बहुत अफसोस हुआ कि मेरे तो चलो चंद थे, उस पर मैं जाहिर सी बात है दुखी हूँ क्योंकि मेरे मेहनत के थे। उनके भी मेहनत के हैं जिन्होंने 1000 2000 1 लाख लगाए डॉलर, लेकिन मुझे उनको यकीन करें उनको ज़्यादा दुख हुआ देखकर। इतना पैसा उन्होंने उन 2 नंबर लोगों पे लगा दिया। यार इतना पैसा है तो बंदा बाइनांस पे ट्रेडिंग करे, खुद सीख कर करे। अगर इतना पैसा है तो मैं, मेरा ये मानना है, लेकिन लालच डबल करने की लालच होती है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और इन जैसे 2 नंबर लोगों को हिदायत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।